हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। इस प्यार को नाम 2 अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। निरंजन मंदिर में पूजा करने के लिए आया रहता है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर मन में कहता है, हे भगवान, मुझे मेरा बेटा जल्दी वापस दिला दे। फिर उसी टाइम अंजलि मंदिर में आ जाती है और वह भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और मन में कहती है, हे भगवान, आस्था और श्लोक की रक्षा करना। फिर अंजलि साहिब को अपने सामने देखती है। फिर अंजलि से जल्दी अंजलि मंदिर के पीछे छिप जाती है और निरंजन को ऐसा लगता है कि अंजलि यहीं कहीं है। फिर निरंजन मुड़कर देखते हैं तो अंजलि गायब रहती है। फिर निरंजन वहां से प्रसाद लेकर घर जाने लगता है। फिर निरंजन से एक बच्ची टकरा जाती है और वह लड़की कहती है, सॉरी अंकल सॉरी। इधर अंजलि उसे छिप कर देख रही होती है और मन ही मन में सोचने लगती है, निरंजन तो बहुत गुस्से वाला आदमी है, कहीं बच्ची को मार ना दे। लेकिन निरंजन बहुत दुखी रहता है और उस लड़की को लड्डू का प्रसाद दे देता है। फिर अंजलि मन ही मन सोचने लगती है, श्लोक के जाने के बाद निरंजन जी कितना बदल गए हैं। फिर अंजलि मंदिर में वापस आश्रम में आती है और अपने आई बाबा से कहती है, आज मैंने मंदिर में साहिब को देखा। श्लोक के जाने के बाद साहिब कितना बदल चुके हैं, बहुत उदास लग रहा था। फिर उनके बाबा कहते हैं, अंजलि बेटा, निरंजन बदल गया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं उनके रंग से वाकिफ़ हूँ। बुरे आदमी बदल सकते हैं लेकिन काले दिल वाले आदमी कभी नहीं बदल सकते। और वह सचमुच बदल गया रहता तो वह तुम्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करता। फिर अंजलि कहती है, आप सही कह रहे हो बाबा, पत्थर से पानी निकल सकता है लेकिन साहिब का हत्या परिवर्तन नहीं हो सकता। पता नहीं मेरे आस्था और श्लोक दोनों कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। आज उनकी एनिवर्सरी है और मैं इतना बदनसीब हूँ कि मैं उन दोनों से मिल भी नहीं सकती। इतने सपने सजाए थे इस दिन के लिए, मैं उनकी एनिवर्सरी अच्छे से मनाऊंगी, लेकिन क्या करें, भगवान भी यही चाहता है। इधर एक दादी छिपकर उनकी बात सुन लेती है और एनिवर्सरी मनाने का प्लान करने लगती है। इधर ज्योति की सासू माँ बहुत खुश होती है और ज्योति की से कहती है, अरे ज्योति, परिया को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, तुम आज घर को अच्छे से साफ सफाई कर देना। फिर ज्योति कहती है, अरे यह तो बहुत खुशी की बात है, मैं बिल्कुल साफ सफाई कर दूंगी। उसके बाद मैं कल वरद दादा को तिलक और धागा करके आ जाऊंगी, कल भाई दूज है ना इसलिए। फिर उनकी सासू माँ कहती है, क्यों ज्योति, इतना भाई बहन तू करती है, दीपावली के दिन उन लोगों ने एक पैकेट मिठाई भी नहीं दी और तू भाई भाई करती है। फिर ज्योति कहती है, नहीं आई, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है इसलिए वरद दादा भूल गए, वरना आई मेरे भाई किसी ऐसे करते हैं। इधर आस्था टेलीफोन से अंजलि को फ़ोन करने लगती है और इधर अंजलि भी आस्था को फ़ोन करने वाली ही रहती है, लेकिन आस्था अंजलि को पहले कॉल कर लेती है और कहती है, क्या कर रही हो आई। फिर अंजलि कहती है, अरे आस्था, अभी मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी लेकिन तुमने मुझे कॉल पहले कर दिया। फिर अंजलि कहती है, यह किसका नंबर है। फिर आस्था बोलती है कि यह घर के पास एक दुकान है ना, उसी से कॉल कर रही हूँ। श्लोक मेरा फ़ोन लेकर चले गए हैं इसलिए मैं उसमें कॉल नहीं की। फिर अंजलि कहती है, अरे आस्था, तू कैसी है और बधाई हो मेरे तरफ से, मेरे आई बाबा की तरफ से और पूरे वृद्ध आश्रम की तरफ से तुझे तेरी पहली सालगिरह पर बहुत शुभकामनाएं। फिर आस्था कहती है, देखो, आप सभी लोगों को याद है लेकिन वह आपका बेटा को हमारी एनिवर्सरी याद नहीं, इसी बात को कंप्लेन करने के लिए आपको कॉल किया था। इधर वृद्ध ऑफिस से घर आता है और सोजल के पास जाकर बैठ जाता है और अपने जेब से एक फ़ोन निकालता है और सोजल को गिफ्ट देता है और कहता है, सोजल हैप्पी एनिवर्सरी। मैं सोचा तुम्हारा फ़ोन बहुत पुराना हो गया था इसलिए मैं तुम्हारे लिए नया फ़ोन लेकर आया हूँ। फिर सोजल फ़ोन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वरद के गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच वरद, आई लव यू। फिर थोड़ी देर बाद वरद कहता है, सोजल, तुम कल सुबह जल्दी उठकर हॉल से पेपर हटा देना, वह पेपर बाबा के हाथ ना लग जाए, इम्पोर्टेंट पेपर है। फिर
सोजल कहती है फ़ोन कौन से पेपर हैं। फिर व्रत कहते हैं वह श्लोक के बारे में इम्पोर्टेंट पेपर है। इधर आस्था श्लोक का बहुत देर से वेट कर रही होती है क्योंकि बहुत रात हो चुका होता है और श्लोक घर वापस नहीं आया होता है। फिर उसी टाइम श्लोक घर आता है और आते ही आस्था श्लोक को डांटने लगती है और कहती है आप कहाँ रह गए थे इतना देर से, मैं कितनी परेशान हो गई थी और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। फिर श्लोक कहते हैं आस्था मैं पैदल चल कर आ रहा हूँ इसलिए लेट हो गया। फिर आस्था कहती है आज सुबह ही तो मैंने आपको 500 रुपये दिए थे, कहाँ चले गए पैसे। फिर श्लोक कहते हैं आस्था यह मुझे पैसे बचाना नहीं आता, मैं बड़े ख़ानदान से पला हूँ इसलिए मुझे पैसे नहीं बचाने आते। फिर श्लोक गुस्सा हो जाता है और आस्था से कहता है आस्था मुझे ऐसे सवाल पूछना बंद करो। फिर श्लोक वहाँ से घर को छोड़कर बाहर चला जाता है। फिर आस्था भी उसके पीछे भी चली जाती है और आस्था उनके पीछे भी जाती हुई एक अंधेरी जगह में आ जाती है और डर कर श्लोक को चिल्लाने लगती है। इधर अंजलि कमरे में सो रही होती है। फिर हॉल में चिल्लाने का आवाज़ आती है और अंजलि उठकर हॉल में जाती है तो देखती है सभी वृद्ध आश्रम के लोग आस्था और श्लोक को एनिवर्सरी के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर उनको देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और अंजलि सभी लोगों के साथ में केक काटती है और फिर अंजलि कहती है आज का खाना मैं बनाऊंगी। श्लोक की फेवरेट पूरी भाजी और आस्था की फेवरेट खीर। फिर अंजलि खाना बनाकर लाती है और सभी को दे देती है। फिर सभी खुशी खुशी खाने खाने लगते हैं। इधर आस्था अंधेरी जगह में अकेली खड़ी रहती है। फिर थोड़ी देर बाद आस्था जहाँ पर खड़ी रहती है वहाँ पर लाइट जलने लगता है। फिर श्लोक भी पीछे पीछे आ जाता है और आस्था श्लोक को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। फिर आस्था श्लोक को बाहों में जाकर लिपट जाती है और थोड़ी देर बाद रोते हुए श्लोक को मारने लगती है और कहती है मैं कितना डर गई थी श्लोक, तुम हर बार ऐसा ही करते हो। लेकिन आस्था बोलते हैं ही जा रही होती है। फिर श्लोक आस्था का मुंह को चुप करवाकर उसको एनिवर्सरी केक के पास लेकर आता है और केक कटवाता है। फिर श्लोक आस्था के गालों में केक लगा देता है और आस्था को रोज देने लगता है और कहते हैं आस्था तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मेरा कोई वजूद नहीं। थैंक यू आस्था मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझसे शादी करने के लिए। आई लव यू आस्था। फिर आस्था उनको गुलाब का फूल पकड़ लेती है और कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और थैंक यू श्लोक, तुम मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरा वजूद तुमसे है श्लोक और तुम ही मेरे सब कुछ हो। फिर श्लोक आस्था को हक कर लेता है और उनके गालों को चूमने लगता है। फिर सुबह आस्था और श्लोक अपनी बालकनी में खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि बिजनेस कौन से स्टार्ट करें। फिर आस्था कहती है श्लोक हम स्कूल खोल लेते हैं, पैसा ही पैसा होगा। फिर कहते हैं अरे पागल होगी क्या, इसमें गवर्नमेंट का परमिशन लगता है, बहुत झमेला है। फिर आस्था कहती है श्लोक हम कपड़े की दुकान खोल लेते हैं, वह बहुत चलेगा, अंबानी ने भी यही से शुरुआत की थी। श्लोक कहते हैं आस्था हम वो नहीं कर सकते, हमें ऐसा काम ढूंढना होगा जो हमारे एक्सपीरियंस में हो। फिर आस्था कहती है श्लोक हम तेल बेचने लगते हैं। फिर श्लोक हंसने लगता है और कहता है अच्छा आस्था कौन सा तेल बेचोगे। फिर आस्था कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी। इधर अप्सरा सचिन को उसकी बहन भाई दूध पर राखी बांध रही होती है और उसको देखकर श्लोक सोचने लगता है ज्योति ताई भी मुझे इतने प्यार से ऐसी ही राखी बांधती थी, प्रॉब्लम के चक्कर में सब कुछ बिखर गया। इधर सचिन को उसकी बहन राखी बांध देती है और गिफ्ट कपड़े में देती है। फिर सचिन कपड़ा को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है अरे कैसे कपड़े लाती है ना, नहीं रखूँगा ऐसा कपड़ा। फिर सचिन कपड़ा वापस कर देता है। इधर पेपर नीचे में गिर जाता है और पेपर पे श्लोक का फोटो छपा हुआ रहता है और उस पर अप्सरा देख लेती है और फिर अप्सरा सचिन को कहती है सचिन पढ़कर बता क्या लिखा है। फिर सचिन पढ़कर बताता है अग्निहोत्री इंस्टीट्यूट ग्रुप ने श्लोक अग्निहोत्री कंपनी से देखभाल कर दिया है और इसमें यह भी लिखा है कि श्लोक का अपने पिता के प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं है। फिर श्लोक बाहर बैठकर सोचने लगता है बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, बाबा तो मुझे बहुत प्यार करते थे।
और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।